हेलो जी, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप लोग। आज है संडे और मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके जो आपको हेल्प करेगा आपके वेट लॉस में और आपके लॉस्ट वेट को मेंटेन करने में। तो थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। हाँ जी, सो आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट थाली। आप थाली या तो लंच में खा रहे होंगे या ब्रेकफास्ट में खा रहे होंगे। डिनर में अगर आप थाली खा रहे हैं और आप वेट लॉस जर्नी में है तो बंद कर दीजिए, क्योंकि डिनर में थाली खाएंगे। डिनर में बहुत लाइट रखना है जिससे हमारा वेट लॉस जल्दी हो। तो सबसे पहले वो लोग जो रात में कम खाते हैं या फिर बहुत जल्दी डिनर कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी हैबिट है, तो उनको बहुत जल्दी भूख लगाती है और उन्हें सुबह ही खाना चाहिए होता है। तो वो सुबह बहुत हैवी मील लेते हैं, लाइक सब्जी रोटी दाल चावल जो भी खाते हैं। उनकी थाली कैसी लगनी चाहिए। थाली डजंट मीन कि आपको प्रॉपर थाली तैयार करनी है जिसमें 15-20 आइटम्स होंगे। नहीं, आप जो भी खाना आपके घर में बनता है उसको आप कितने पोर्शन में खाएंगे, क्या प्रपोर्शन होना चाहिए हर एक चीज़ का, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो सब्जी हो, दाल हो, चावल हो या फिर साइड्स हो। सो वो सारी चीज़ें कैसे आपको बैलेंस आउट करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले भी ऑलरेडी मैं एक लंच पे वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि आपको लंच कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना चाहिए, कितना लंच करना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये लंच हमारे लिए इनफ है, ओवर ईटिंग से कैसे बचना है। वो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे वो वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बट पहले ये वीडियो कंप्लीट करिए, उसके बाद जाइएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे मैंने अभी बोला कि आपका जो प्रपोर्शन है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज गेट योर प्रपोर्शन राइट। अब ये प्रपोर्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना चीज़ हमें कितना लेना है। तो सबसे पहले आपकी जो थाली है वो ऐसी लगनी चाहिए कि जिसमें 50% आपका ग्रेन्स और मिलेट्स होनी चाहिए। ग्रेन्स और मिलेट्स में क्या क्या आएगा वो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद 50% में ग्रेन्स और मिलेट्स होनी चाहिए ना। जो 35% है उसमें आपकी दाल, पल्सेस, सब्जी, मीट जो भी आइटम है वो उसमें आना चाहिए। एंड जो रेस्ट 15% है उसमें आएंगे साइड्स। ओके, सो नाउ एक एक पॉइंट मैं आपको बताती चलती हूँ कि ग्रेन और मिलेट्स में क्या आएगा। दाल, पल्सेस, सब्जी और मीट ये तो अंडरस्टूड है, और जो साइड्स है 15% में उसमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला है 50% ऑफ ग्रेन्स एंड मिलेट्स, जिसमें आपका आएगा आटा। आटे से मेरा मतलब है रोटी और चावल। अब रोटी जो है वो आपके गेहूं के आटे की हो सकती है या फिर रागी का, ज्वार, बाजरा, नाचनी, मल्टीग्रेन, जैसी भी रोटी आप खाते हो रेगुलर लाइफ में वैसी ही रोटी आपको खानी है, कुछ चेंजेस नहीं करने। अगर आपने बचपन से ही गेहूं की रोटी खाई है तो आप गेहूं की रोटी के साथ ही कंटिन्यू करिए। अगर आप मल्टीग्रेन खाते हैं तो आप मल्टीग्रेन खाइए। अगर आपको लग रहा है कि ठंड का मौसम आ गया है और ये ज्वार, बाजरा, रागी की रोटी खानी है तो आप वो खाइए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी रोटी खाना चाहते हैं। और अगर आप रोटी लवर नहीं है, आप राइस लवर हैं मेरी तरह, तो फिर आप राइस खा सकते हैं। ब्राउन राइस इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आपको ब्राउन राइस ही खाना है, क्योंकि अगर आपको ब्राउन राइस अच्छा लगता है खाने में, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ब्राउन राइस खाइए। अदरवाइज आप अपना नॉर्मल वाइट राइस खाइए जो हमने बचपन से खाया है। सो वो आपको वेट गेन नहीं देगा, और राइस वेट गेन नहीं देता है। इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। राइस कभी वेट गेन नहीं देता है। सो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में ऑलमोस्ट वीक में 4 दिन तो राइस ही खाया है, क्योंकि मैं राइस लवर हूँ। सो ये 50% में आपको, जैसे मैंने बताया, आपका आएगा रोटी या फिर आपका राइस। अगर आप दाल चावल खा रहे हैं सो 50% आपका दाल चावल में 50% चावल होना चाहिए या फिर रोटी जो भी आप खा रहे हैं। नेक्स्ट इज 30 to 35% आपका दाल, पल्सेस, सब्जी, मीट। तो जो भी सब्जी खा रहे हैं आप प्रेफर करिए कि अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी की जगह ड्राई सब्जी प्रेफर करें जिसमें आप सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अगर है, और अभी तो वैसे भी विंटर्स आ गए हैं तो बहुत सारी सब्जियां मार्केट में अवेलेबल हैं, सो आप वो सारी सब्जियां खाएं। इसके अलावा, और ऐसा क्यों है वो मैं बता देती हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं कि वेट लॉस के चक्कर में अपना जो ग्रेन, जो मिलेट्स है, जो हमारे कार्ब्स हैं जिससे मिलते हैं, जैसे कि रोटी हो गया, राइस हो गया, वो बहुत कम कर देते हैं और सब्जी और दाल बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। सो ये आपका जो प्रपोर्शन है वो गलत हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको लगता है हमारा वेट कम नहीं हो रहा, लग रहा है हम ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हैं और आप कार्ब्स घटाते जाते हो। सो आपको ऐसा नहीं करना है। 50% कार्ब्स होना चाहिए आपकी प्लेट में, और 30 to 35% ही दाल या राइस, दाल या फिर सब्जी या फिर मीट जो भी आप खा रहे हैं वो होना चाहिए। ना रेस्ट जो 15% है उस 15% में आएगा आपका पापड़, दही, सैलड, पिकल, चटनी, ये सारी चीज़ें। अब विंटर्स आ गई तो विंटर्स में तो आप वैरायटी ऑफ चटनी बना सकते हो। पुदीने की चटनी हो गई, अमरूद की चटनी हो गई, कैथे की चटनी हो गई, टमाटर की चटनी हो गई। सो जो चटनी आप जिस भी चीज़ की चटनी बनाना चाहते हैं वो आप इस 15% में इंक्लूड करेंगे। आपको पापड़ खाने का शौक है, वो आपका ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस 15% में आएंगी। सो ये आपकी एक प्रॉपर थाली है जिसमें आप 50% रखेंगे ग्रेन्स, मिलेट्स, 30 to 35% आपका रहेगा दाल,
सब्जी या फिर मीट। उसके अलावा जो रेस्ट 15% है उसमें आपका रहेगा पिकल, दही, सैलड, पापड़ और चटनी, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप इस 15% में रखेंगे। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।